हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हालांकि इस कंटेंट पर वीडियो पहले भी बन चुकी है, पर हमारी फैमिली में और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है इस बारे में या वो नहीं खोज पा रहे हैं वीडियो, तो खास उनके लिए ये वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ। और सेकंड चीज़ है, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ। वो चाह रहे थे कि हमारे जो मार्बल के विग्रह हैं युगल सरकार के, उनका जो पूरा ये है वस्त्र का कलेक्शन, पोशाक का कलेक्शन देखना चाह रहे थे। उसी पर मैं वीडियो बना रही हूँ आज। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। सेकंड ये है कि इसमें जिन्होंने पहली वीडियो देखी है तो उनके लिए एक ये चीज़ हो जाएगी कि कौन सी नई पोशाक ऐड हुई हैं। हालांकि जो भी पोशाक मैं उनको पहनाती हूँ, मैं उनमें उनके दर्शन ज़रूर शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक ये हो जाएगा कि कौन सी नई पोशाक ऐड हुई है उनकी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं आज का वीडियो। हमारे भगवान जी के पास कौन सी पोशाक है, मैं उनको स्टोर कैसे करती हूँ और उनकी वॉश एंड केयर क्या है। जी फ्रेंड्स, मैं अपने सारे भगवान जी की पोशाक इस तरीके से रखती हूँ। ये ऐसे जो जिपर बैग्स आते हैं, साड़ी बैग्स, जिपर बैग्स इस तरीके के हैं, उनमें रखती हूँ। और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ युगल सरकार के हैं। एक और ऐसा बैग है जिसमें कान्हा जी के, राधा रानी के, फिर जो श्याम रंग में युगल सरकार हैं उनके, छोटे बाबू के, सबके अलग अलग एक और ऐसे सिंगल बैग्स हैं जो सूट बैग्स होते हैं, उनके अंदर करके एक बड़े बैग में मैंने उनको किया हुआ है। कभी मैं आपको वो भी ऑर्गेनाइजेशन दिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ भगवान जी के कपड़े। चलिए आइए आज पहले देखते हैं कि भगवान जी के पास कैसा कैसा है कलेक्शन और क्या क्या उनके कपड़े हैं। इस तरीके से मैं उनका पूरा फोल्ड करके अच्छे से मैं इसके अंदर बिल्कुल सामान रखती हूँ, ताकि कोई सामान उनका यहाँ वहाँ ना हो और श्रृंगार करते समय मुझे सारी चीज़ें एक जगह व्यवस्थित मिल जाएं। सबसे पहले तो हैं ये रेड कलर के वस्त्र। ये है हमारे कान्हा जी की धोती और ऐसा ही सेम है रेड में राधा रानी का लहंगा। ये लहंगा है राधा रानी का और पूरा जो है इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है, अच्छे से जो है इसमें ये किया हुआ है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपल कपड़े पहनाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं थोड़े से अच्छे ही मतलब थोड़े हैवी वाले ही कपड़े लेती हूँ। उस तरीके से ये एक ड्रेस है। फिर ये एक दूसरा ड्रेस है, ब्लू कलर में है जो, और उसी का लहंगा। इस तरीके से मैं जो है धोती और लहंगा साथ साथ रखती हूँ, सो दैट जब भी मैं एक उठा रही हूँ तो दूसरा मेरे हाथ में अपने आप ही आ जाएगी चीज़। ये ब्लू कलर का लहंगा है राधा रानी का, इसमें आपने श्रृंगार इनका देखा है। फिर एक मैं इस तरीके से ट्राई कलर का उनके लिए लेकर आई थी। ये हमारी राधा रानी का बड़े घेर वाला लहंगा है उनका, और साथ ही में ये हमारे कान्हा जी की धोती है। एक ये ट्राई कलर में ड्रेस है उनके पास। इस तरीके से जब आप भगवान जी के कपड़े अरेंज करके रखते हैं तो श्रृंगार के समय बिल्कुल भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूंगी, ये दिखा के मैं आपको ये भी बता दूंगी कि एक्स्ट्रा जो दुपट्टे में डबल चुनरी राधा रानी को ओढ़ाती हूँ वो मैं क्या रखती हूँ। उनको जो मैं पगड़ी पहनाती हूँ उनकी चुनरी यहाँ रखती हूँ, और बाकी जो वस्त्र से रिलेटेड उनके बाकी पटका वगैरह होता है उनको मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ। तो पहले वस्त्र देख लेते हैं, फिर मैं बाकी अरेंजमेंट्स आपको दिखा दूंगी। एक तो ये वस्त्र हैं पिंक कलर के। एक ये वस्त्र हैं, और ये कान्हा जी की धोती है और उसके ऊपर ये जो है इस तरीके से लग जाता है। ये जो ऊपर से उसका जो इस ड्रेस का कोटी आ जाती है तो वो बिल्कुल इस तरीके से के लुक में आती है, जैसे वो अनारकली सूट टाइप का होता है उस तरीके के लुक में ये बिल्कुल बंध के ऐसा आता है। और ये हमारी राधा रानी का लहंगा है। कई बार
मैं ये करती हूँ कि ये वाला जो अटैचमेंट है ये कई बार तो कान्हा जी की धोती पे लगा देती हूँ, तो इस तरीके का लुक आता है। और कई बार मैं इसको राधा रानी के लहंगे के साथ लगा देती हूँ, तो वो डबल लहंगे वाला जैसा लुक होता है कि ये जैसे डबल लहंगा है, ऐसा लुक मैं कभी कभी हेवी वाला ऐसे क्रिएट करती हूँ। तो ये मेरे को अटैचमेंट 2 जगह मैं इसको यूज़ करती हूँ। फिर एक ये श्रृंगार आपने देखा था उनका जो मैंने दिवाली पे किया था फिरोजी कलर में। तो ये हमारे कान्हा जी का फिरोजी धोती और ये राधा रानी का पूरा भरा हुआ फिरोजी लहंगा। अब माही का जैसे ही फर्स्ट बर्थडे आ रहा है तो मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार करूंगी। स्पेशली माही के बर्थडे के लिए वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पूरा श्रृंगार सीरीज जो है मैं इस वक्त शूट करूंगी माही के बर्थडे के समय जो श्रृंगार करूंगी उसमें। एक ये येलो कलर का ड्रेस है उनके पास और ये येलो में राधा रानी का लहंगा। और एक है ये लाइट ग्रीन में। ये भी ऐसे शायद आप लोगों को ऑन कैमरा शायद ये बहुत वो दिख रहा हो कि बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, बट ये भी सिंपल नहीं है, ये भी अच्छा है। बीच में पूरे मोती इसमें लगे हुए हैं और यहाँ पे पूरा जो है वाटर सीक्वेंस जैसा काम है इसके ऊपर भी। और ये है हमारे कान्हा जी की धोती। फिर इसमें अभी आपने माही जब बॉर्न हुई थी और उसकी छठी वगैरह थी उस समय आपने इस ड्रेस में श्रृंगार देखा होगा उनका, क्योंकि उसके बाद तो मैं काफ़ी सारा उनका ड्रेसेस चेंज कर चुकी हूँ, तो अब ये नीचे चला गया है। ये हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा, तो इस पर भी जो है रेनबो सीक्वेंस है बिल्कुल। तो ये सारे ड्रेसेस पहना के बड़े जो है ना सुंदर से लुक आ जाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको ऐसे देखना एकदम सजा धजा। फिर एक ये रानी कलर में है। ऑलमोस्ट एक पर्पल कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर के ड्रेसेस मेरे भगवान जी के पास हैं, क्योंकि पर्पल मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। एक का मिलता है तो दूसरे का नहीं मिलता, दूसरे का मिलता है तो पहले का नहीं मिलता, तो सबका एक जैसा मेरे को कलर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने अभी उसको साइडलाइन किया हुआ है बिल्कुल ही। तो ये है डार्क पिंक में, इसके ऊपर भी रेनबो सीक्वेंस का ही वर्क है। ये धोती और ये राधा प्यारी जी का लहंगा। उसके बाद ये पीच कलर में है। ये थोड़ा सा हल्का है ड्रेस, क्योंकि ये मोस्टली ये खैर मैंने अभी तक पहनाया नहीं है, ये बिल्कुल ही नया ड्रेस है। तो ये मैं लाई थी समर के हिसाब से, लेकिन ये इतना सिंपल है कि मैं अब सोच रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा लेस वगैरह ला के कुछ करके घर पे ही थोड़ा सा मैं इसको सजाऊं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये पहनाने में। अब हो सकता है कि ये पहन के उनका रूप अलग से निखर के आ जाए, तो मैं नहीं कह सकती, बट ये मैंने अब तक पहनाया नहीं है। ये पीच कलर में है। और ये है ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर का भी मुझे काफ़ी सिंपल मिला था, बट उस टाइम जब मैं बल्क में ले रही थी सारे ड्रेसेस, तो ये था कि ठीक है अभी फ़िलहाल जो मिल रहा है ले लेते हैं, फिर और ड्रेसेस अच्छे देख लेंगे। ये ऑरेंज कलर में है, इस पे भी रेनबो सीक्वेंस है। कई बार ये होता है कि वर्क का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कलर एक ऐसा ये हो जाता है कि भगवान जी अपने आप उसमें जो है सूरत उनकी अलग ही निखर के आ जाती है बिल्कुल। और ये वाला ड्रेस तो आप लोगों ने हाल फिलहाल में होली पर ही देखा था उनका, होली श्रृंगार में ही। ये एक ड्रेस है उनके पास। ये हमारी राधा प्यारी जी का लहंगा है। अब आती है बात
कि मैं राधा रानी की डबल चुनरी जो है वो इसी बैग में इस तरीके से फोल्ड करके मैं रखती हूँ। जो मैं उनको डबल चुनरी कभी सर से करवा देती हूँ, कभी अटैचमेंट्स में यूज़ करती हूँ। सो ये चुनरियाँ जो है इनकी, ये भी इसी बैग में इन्हीं कपड़ों के साथ रहती हैं, ताकि जब मैं उनका कोई पोशाक निकालती हूँ तो उसके साथ मैं चुनरी दूसरी जो पहनानी होती है वो मैं मैच कर लेती हूँ। सो इसी तरीके से एक ये लेमन येलो कलर में उनकी चुनरी है, एक ये रेड कलर में है, एक रेड उन्होंने अभी पहनी हुई है, और एक और रेड है जो थोड़ी सी हैवी है, वो मैंने अभी निकाली हुई है। उनके मैंने ना पोशाक साइड करके रख दी है, जो माही के बर्थडे के समय मुझे उनको पहनानी है, तो वो सारी पोशाक मैंने उनकी साइड करके अलग से ही रख दी हैं। सो अब आती है बात कि उनके पगड़ी के कपड़े, जो मैं पगड़ी बांधती हूँ कान्हा जी को, वो राधा रानी की चुनरी, कान्हा जी का पटका, उनकी चोली, उनको मैं कैसे स्टोर करती हूँ ताकि वो भी पूरे वस्त्र के साथ एक ही जगह रहे। जैसे राधा रानी की चुनरी होती है वो बड़ी होती है, उसके अंदर डबल फोल्ड में मैं, जैसे ये राधा रानी की चुनरी हो गई, फिर ये कान्हा जी के और राधा रानी का दोनों का ब्लाउज इसी के अंदर होता है, फिर ये कान्हा जी का पटका, ये भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ, और ये जो पगड़ी के कपड़े हैं इनको भी मैं फोल्ड करके अच्छे से इसी के अंदर स्टोर करती हूँ, ताकि जब मैं एक चीज़ ये निकाल रही हूँ तो इसमें मुझे सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो है मैंने सबके इसी तरीके से बंद करके एक में एक करके रखे हुए हैं, सो दैट मुझे फिर यहाँ वहाँ कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पे एक बस ये उठाया तो इसके अंदर राधा रानी की चुनरी, दोनों के ये कान्हा जी का पटका और दोनों के ब्लाउज, इसी में मुझे मिल जाता है सब कुछ। इस तरीके से जो है मैं इनका सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपने ईज़ के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि कभी कभार माही की वजह से टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि मैं चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढूं, तो इसलिए मैं इस तरीके से रखती हूँ। अब आती है बात इनकी क्लेनलीनेस की, कि मैं इनको किस तरीके से क्लीन करती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके वस्त्र दिखाऊंगी, मैं इनको स्टोर कैसे करती हूँ वो दिखा दूंगी आपके साथ में, मैं वो शेयर करूंगी, प्लस इनको मैं क्लीन कैसे करती हूँ। क्लीन करने के लिए मैं इनके वस्त्र इस तरीके से पूरा खोल के अच्छे से खुले पार्ट पे या चौकी पे बिछा के इसके ऊपर पूरा मैं गंगा जल छिड़क देती हूँ। गंगा जल छिड़क के मंदिर के कमरे का पंखा चलता रहता है, गंगा जल छिड़क के इनको इसी तरीके से खुला करके मैं बिल्कुल ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि वो गंगा जल सूख जाए। साबुन से और पता नहीं लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें मैं नहीं यूज़ करती हूँ, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें इनके कपड़े धोने में मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ गंगा जल से मैं इनके कपड़े वॉश करती हूँ, बिकॉज हम तो 10 जगह पे लोट पोट होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे कपड़े स्वाभाविक है कि गंदे होते होंगे। भगवान जी के कपड़े कहाँ गंदे होते हैं। उनके कपड़ों के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, कोई हेवी डिटर्जेंट्स नहीं, कोई किसी भी तरह की आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स नहीं क्लीनिंग के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ गंगा जल स्प्रे करके मैं हवा में छोड़ देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ डर्ट है या कुछ इस तरह का है, जिससे मैं चंदन लगाती हूँ, इसी तरीके का मेरे पास बड़ा ब्रश है, ये तो बहुत ही छोटा है, इसी तरीके का बड़ा ब्रश है मेरे पास चौड़ा सा, उससे मैं इस तरीके से क्लीन करती हूँ उसको। इस ब्रश से नहीं करती हूँ, इस ब्रश से सिर्फ और सिर्फ चंदन लगता है। इसी तरीके के बड़े ब्रश से ऐसे अंदर अंदर जो इनके अंदर होता है उससे मैं क्लीन करती जाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये तो था वीडियो हमारे जो सबसे बड़े वाले युगल सरकार हैं उनके ड्रेसेस से रिलेटेड। आपको इनकी पोशाकें कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी चीज़ में अगर मुझसे कोई भूल होती है तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी सुधार लूँगी। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझसे मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब चीज़ें आती हों और मैं सही ही करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारा कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ड्रेस अच्छी लगी, क्या था क्या नहीं था, अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।